ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसा कहा जाता है चुड़ैलों के लिए कि उनको जिसके शरीर में जो चीज पसंद आ गई उसको लेने उसके पीछे पहुंच जाती है। आप उन्हें देख पाओ जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं से देख सकती है। तो ये पुरानी स्टोरी है। इसमें बेसिकली 3 लोग मेजरली इन्वॉल्व थे। तो एक बंदा था जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट किया करता था। तो इसके पास एक प्रोजेक्ट आया था कि अलग अलग टाइप के कीड़े जो होते हैं इंडिया में, इंसेक्ट्स, उनके ऊपर उसको डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। आपने डिस्कवरी देखा होगा तो उसने 3-4 जंगल अपने वो कर लिए थे लोकेट कि यहाँ मुझे जाना है। तो 3 लोकेशन कंप्लीट हो गई थी। फाइनल डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करने के लिए तिरुवनंतपुरम के जंगलों में जाना था। तो उसने टाइम डिसाइड किया कि मैं बारिश के टाइम पे वहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि बारिश के टाइम पर जमीन में पानी जाता है तो कीड़े निकल के बाहर आते हैं, तो मेरे को ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आसानी से मुझे मिल जाएंगे। तो ठीक है। अच्छा, वहाँ जंगल बहुत होते हैं, वैसे तो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन रेनी सीजन में बहुत बारिश होती है तो लोग जनरली अवॉइड करते हैं वहाँ जाना। तो ये था, इसकी वाइफ थी और इनका एक कॉमन फ्रेंड था। ये 3 लोग थे मेजरली जो काम किया करते थे साथ में। तो इन्होंने अपना रिजॉर्ट बुक किया। तो जंगल था, उसके जस्ट बाहर या आउटर में एक रिजॉर्ट बुक किया इन्होंने। ये लोग केरल के तो जंगल भी घने हैं एकदम, बहुत भयंकर, वो तो डेंस है ना, मतलब आई थिंक रेन फॉरेस्ट ही होते हैं वो, तो बहुत ज्यादा डेंस भी रहते हैं। तो ये लोग पहुंचे वहां पे रिजॉर्ट में अपना कैमरा वैमरा सारा सेटअप लेकर। तो वहां जब पहुंचे तो जो रिजॉर्ट था उसमें ज्यादा स्टाफ नहीं था, 3-4 लोग थे। तो एक बूढ़े से अंकल थे जो उनका सामान लेकर आए ट्रॉली में रख के। तो सामान देखकर उनसे बोलते हैं कि भैया क्या शूट वूट करने आए हो, क्या पिक्चर बनाने आए हो? तो बोलते हैं हाँ हम शूट करते हैं पर पिक्चर नहीं बनाते, हम तो डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। बोले ये क्या होता है? बोला आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा हो या नेशनल जियोग्राफिक देखा हो, जानवरों के पिक्चर बनाते हैं। बोला अच्छा समझ गया साहब, चलो कोई बात नहीं। तो जा रहे हैं अंदर। अब कोई टूरिस्ट ही नहीं है, सिर्फ होटल के स्टाफ के 4 लोग हैं। तो रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं। फिर उनके दिमाग में डाउट आता है तो उससे पूछते हैं कि भैया क्या चक्कर है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस रिजॉर्ट में? तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजॉर्ट सीजन के टाइम पे फुल होता है, आपको मिलेगा ही नहीं रूम। आप आए हो बारिश के टाइम पर, ऑफ सीजन, बारिश में यहाँ कोई नहीं आता। तो आप आए हो, आपका काम है इसलिए। बोला हाँ यार हमें तो मतलब ये शूट करना है इसलिए। बोला आप आराम से शूट करो, यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाकी बाबा हैं जो भी आपको काम चाहिए उनसे तो ये आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है। वो सामान वामान लेके केयरटेकर थे, मतलब वहीं पे काम करते थे। उम्र होगी करीबन 60-65 साल के आसपास की। तो गए, उनको रूम में छोड़ा, बोला कि साहब आराम से आप तो शूट वगैरह करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, ये मेरा नंबर है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को फोन कर देना। बोले ठीक। गए, अपना फ्रेश हुए और वो तो निकल लिए जंगल में। पूरा दिन जंगल घूमे, शाम को करीबन 5:30-6 बजे के आसपास वापस आए। आकर फिर फ्रेश हुए तो उस टाइम बारिश रुकी हुई थी। तो उन्होंने उनको बोल दिया होटल वालों को, भाई बाहर लॉन में हमारे लिए वो बॉनफायर जला दो तो हम वहीं बैठेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो तीनों बैठे अपना ड्रिंक्स वगैरह कर रहे थे। रात को करीबन 8:30-9 बजे के आसपास वो जो बूढ़े बाबा थे वो जाते हैं। तो जाते उनकी नजर पड़ती है तीनों पे बैठे हुए। तो जाते हुए बोलता है कि अच्छा साहब मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ, और वैसे तो कोई जरूरत है नहीं ऐसे तो कोई, बट फिर भी कोई आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे फोन कर लेना, मैं निकलता हूँ। तो जैसे निकलने लगे तो जैसे अपन बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो बोले यार बाबा रुको, आओ थोड़ा हमें बताओ इस जगह के बारे में, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे उनसे बातचीत करे तो उन्होंने बताना शुरू किया। तभी जो उस बंदे की वाइफ थी, तो सामने क्या पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी लाइट जल रही थी, मतलब दिया है कुछ ऐसा मंदिर सा दिख रहा था, शेप थोड़ा चांद की रोशनी में। तो बोलते कि बाबा ये बताओ ये मंदिर क्या है? तो उतना बोलते बाबा के मुंह का रंग उड़ गया, रंग का ऐसा मुंह का बिल्कुल कलर चेंज हो गया कि ये क्या पूछ लिया। बोलते कि कुछ नहीं मैम साहब, कुछ नहीं है। तो बोलते कि आप इतना घबरा क्यों गए इसके बारे में बात करते? बोले मैम साहब ये बहुत खतरनाक जगह है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो बोलते ऐसा क्यों? तो देखो आप शहर के लोग हो, खतरनाक जगह बोल रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो। हाँ, मतलब उनके लिए खतरनाक जगह है, लेकिन अब आप शहर के लोग हो, मैं आपको बताऊंगा, आप इस चीज का मजाक उड़ाओगे, मानोगे तो हो नहीं, क्योंकि हमारे गांव वालों की बातों पे तो आप विश्वास वैसे ही नहीं करते हो। तो बोलती नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप तो बताओ। बोलते नहीं मैम साहब जाने दो, मैं निकलता हूँ। बोलते अरे बाबा प्लीज बैठो बताओ। अच्छा हम आपकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। तो बोलता है बाबा बोलते हैं कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है। जैसे उन्होंने बोला सब हंसने लग गए। देखा मैंने कहा था ना आपसे, इसलिए मना कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप रहने दो। तो बोलते नहीं अब हम नहीं हंसेंगे, अच्छा आप बैठो, आप तो कहानी की तरह सुना दो कि जो भी है हम कुछ नहीं कहेंगे। तो समझ चलो ठीक है, आप इतना बोल रहे हो,
अब तो बूढ़े लोगों की देखो आदत होती है, उनको एक बार बोल दो ना बोलने के, तो फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सेटल हो जाते, तो सेटल हो गए। उन्होंने बताना शुरू किया कि आज से करीबन 80-100 साल पहले की बात है, तब ये सब कुछ नहीं था, हमारा एक छोटा सा गांव था और ये पूरा जंगल था। ये जो ऊपर है ये मंदिर हुआ करता था, और पता नहीं कहाँ से यहाँ पर एक चुड़ैल आके रहने लग गई। तो आपको कैसे पता लगा चुड़ैल आके रहने लग गई? उसने बताया कि पहले गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ ना, ये हमारे गांव से और आसपास के 2-3 गांवों से रात में अचानक से जवान लड़कियां या फिर छोटी बच्चियां गायब हो जाती थी। घर में सोई है और सुबह गायब है, कहीं शाम के टाइम पर किसी एक घर से दूसरे घर जा रही, बीच में से कहीं पे गायब हो गई, उसका कोई नामो निशान नहीं है। कई बार जानवर जो बकरियां भेड़ गाय चराते हैं, उन लोगों ने जंगल में जो चराने जाते थे, उन्होंने एक बहुत खतरनाक दिखने वाली बूढ़ी सी एक औरत को देखा जो बहुत डरावनी दिखती थी। वो इतनी डरावनी थी कि उसको देख के ही मतलब आदमी का दिल दहल जाए। बिल्कुल बूढ़ी सी, बहुत लंबी सी उसकी नाक थी, बड़े अजीब से उसके दांत थे। तो 1-2 लोगों ने उसे देखा और तब से गांव के अंदर ये बात फैल गई कि गांव में उधर ऊपर चुड़ैल रहती है। लेकिन सब लोग उससे डरते थे और दूसरा किसी के पास सबूत नहीं था कि वो चुड़ैल वहां पर मतलब वो ही इनके गांव के बच्चों को उठा के लेके जा रही है। तो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी तो गांव के लोगों ने इकट्ठे हुए बोला कि यार चाहे कुछ भी हो, इसको तो मजा चखा के आना है, इसको यही है जो कर रही है। तो ऐसे गांव की पूरी लोग इकट्ठे हुए, सारे मर्द, जवान, बूढ़े, सब, और सब लोगों ने अपने अपने हथियार उठाए, किसी ने लाठी, किसी ने गंडासा, किसी ने कुल्हाड़ी, और सब पहुंच गए ऊपर वहां पे मंदिर। वहां पे जाके उन्होंने आवाज लगाई कि चुड़ैल बाहर निकल। तो पहले तो कोई नहीं आया, फिर 2-3 बार जब आवाज निकाली तो सामने से वो चुड़ैल बाहर निकल के आई। अब जो ये सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि बूढ़ी सी और बताएगी गंदी सी, वहां पे एक बहुत ही सुंदर मतलब 25-26 साल की एक सुंदर युवती निकल के बाहर आई। उसको देखते सबके सब अवाक रह गए कि ये क्या हुआ, हम तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो खुसर पुसर चालू हो गई, और जो युवा दिल थे तो आप समझते हैं, तो वो उसको स्कैन करने लग गए पूरा। आप उसमें बात को ये चुड़ैल है क्या, ऐसे चल रहा सब कुछ। तो फिर सब लोगों को समझ में आ गया कि हम जो रिलेट करना चाह रहे हैं वो रिलेट हो रहा है। ये थी बूढ़ी, लेकिन इस तरह से बच्चों को उठा के और इसने अपनी एज को वापस से कम कर लिया। उनका सरपंच जो बोलता है क्या चुड़ैल तो हमारे गांव से बच्चे उठाने क्यों आती है? तो बोलती कि मैं तुम्हारे गांव की आऊंगी। तो बोलते नहीं, हमको पता है कि तू हमारे यहाँ से और हमारे आसपास के गांव से बच्चे उठाती है, जब तेरी उम्र कम होती जा रही है। तो बोलती कि बकवास मत करो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे से बच्चे उठाती हूँ? तो बोलते सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अब क्या दोबारा अगर तुम्हारे गांव में आई ना तो हम सबूत की बात नहीं करेंगे, तेरे को खत्म कर देंगे। तो वो भी कम नहीं थी, लोग उससे डरते भी थे। बोला तुम मुझे खत्म करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, अगर तुम लोग अभी गए नहीं ना तो मैं तुम सबको यही खत्म कर दूंगी। तो इस तरह से इनके बीच में थोड़े से डायलॉग्स एक्सचेंज हुए, बट अल्टीमेटली गाँव वालों ने बोल दिया कि आखिरी बार है, अब की बार अगर हम आए ना तो तुझे मार के ही जाएंगे। तो बोला ठीक है चलो, निकल गए। अब 2-3 लोग बोलने वाले होते हैं, बाकी सब देखने और ऑब्जर्व करने वाले होते हैं। सब लोग नीचे आए तो जवान लड़के थे, उनमें से लड़का बोलता अबे तूने देखा? तो बोलता है क्या? बोले उस चुड़ैल के दाहिने पैर में अंगूठा नहीं है। तो वो बहुत डिटेल से उसको स्कैन कर रहा था। अब सबको ये खबर फैल गई कि उस चुड़ैल के दाहिने पैर में अंगूठा नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोग्राम हुआ उसके करीबन 2 महीने तक किसी तरह की गांव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। गांव वाले निश्चिंत हो गए, हमने जो काम किया था कर दिया, अब अपने गांव आनी है तो अपन चिंता नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन रात के टाइम 11 बजे के आसपास गांव में हल्ला मच गया कि फला की बेटी को गायब हो गई घर में सोते हुए। सबको लगा फिर से कुछ ना कुछ हुआ है। पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गया। अब उस घर में क्या था, उस दिन गोबर का लेप हुआ था। पुराने गांव में गोबर मिट्टी का लेप होता था। तो सब लोग पहुंचे तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी बेटी थी, यहाँ बीच में सो रही थी, इसको उठा के ले गई। तो जब सब लोगों ने देखा तो उसमें पैरों के निशान थे, किसी के चलने के, गीले उस पे, और उनमें उस पैरों के निशान में दाहिने पैर का अंगूठा गायब था। तब सब कंफर्म हो गई कौन आया था। हाथों हाथ सब लोगों ने उठाए अपने हथियार, मशाल वशाल, सीधा पहुंचे ऊपर पहुंचकर वो जैसे चुड़ैल बाहर निकले, उससे कोई बातचीत नहीं कि उसको मारना पीटना शुरू किया। मार पीट कर उसको फंदा लाकर पेड़ से लटका दिया और वहीं उसको आग लगा दी। मरते मरते बोल गई कि तुम लोग मुझे तो मार रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर जाऊंगी? मैं यहीं पे रहूंगी और तुम सबसे बदला लूंगी। इसके बाद कोई तांत्रिक वगैरह बुलाए गए, उस पूरी जगह को सील कर दिया गया और ये मना कर दिया गया पूरे गांव के अंदर कि कोई भी उस पहाड़ी के ऊपर नहीं जाएगा। तब से मैम साहब, जो उनको कहानी सुना तो बोलते हैं, मैम साहब तब से हमारे गांव में से कोई भी वहां पर नहीं जाता है। जो भी टूरिस्ट आते हैं हम उनको भी ये कहते हैं कि आप पूरे जंगल में कहीं भी घूमो, बस गलती से भी उस पहाड़ी पे मत जाना। और मैं आपसे भी ये कह रहा हूं, आप कहीं भी जाओ लेकिन वहां मत जाना,
बस मैम साहब यही यहाँ की कहानी है और इसी से हम लोग डरते हैं, बाकी अब मैं चलता हूँ, समय हो गया मेरे को सुबह जल्दी उठना, इतना बोल के वो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। तो उसकी वाइफ है उसकी बोलती है यार गांव के लोग कितने भोले होते हैं बेचारे, कैसी कैसी कहानियां बना लेते हैं। आज शाम को ही तुम उस मंदिर पर रोक रहे हैं, हमें तो कोई चुड़ैल नहीं दिखी। तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो हम लोग भी चलते हैं, सुबह वापस उठ के अपने को जंगल में शूट करने जाना है। ठीक है, थके हुए दिन भर के थे, थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर ली थी। जाते ही दोनों सबको लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने कमरे में, वो फ्रेंड अपने कमरे में, और जाके सो जाते हैं, नींद आ जाती है। अभी रात को सोते सोते वो जो उसका हस्बैंड होता है उसकी आंख खुलती है किसी डिस्टर्बेंस से। तो थोड़ा सा नशे में भी था, थोड़ा थकान भी थी, तो उठता है तो देखता है कि कुछ हिंदी में कोई कुछ काउंट कर रहा है, 15, 20, 15, 16, 17, 18 ऐसे। उसको लगा क्या कर रहा है, उसको लगा उसकी वाइफ कुछ गिन रही है पैसे से। उसने अरे क्या कर रही हो, चुप हो जाओ। तो आवाज बंद हो गई उसके बोलते ही, वापस सो गया। अब नींद में आपको टाइम का पता नहीं चलता, फिर से उसकी वापस से आंख खुली डिस्टर्बेंस से। तो जो काउंटिंग चल रही थी हिंदी में 15, 16, वो बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 25,127, 25,128, 25,129। उसे लगा क्या गिन रही है, इतने तो पैसे भी नहीं हो सकते। तो उठ के देखता तो उसकी वाइफ आसपास नहीं थी। उठता है, कमरा बड़ा था, रिजॉर्ट का जो होता है बड़ा अच्छा खासा रिजॉर्ट था, उसमें एक छोटा सा ही डिम लाइट जली हुई थी बहुत कॉर्नर के अंदर। उसने देखा कि उसकी वाइफ यहाँ पर कहीं पर नहीं है। उसने 2-3 बार आवाज लगाई। अच्छा, जैसे ही वो उठा वो काउंटिंग बंद हो गई, आवाज आना इसको आ रही थी। अब जब आप नींद में से उठते हो तो एकदम से आप आंखें सेटल होती है रोशनी के अंदर। तो उसकी आंखें सेटल हुई तो उसने कमरे को स्कैन करना शुरू किया। जैसे स्कैन करके ऐसे घूमा तो उसे दिखा कि उस कोने के अंदर कोई खड़ा हुआ है। कि नजर आके वापस से वहां पे टिकी तो वाकई में उस कोने के अंदर कोई खड़ा हुआ था, और उसकी रोशनी जो थी उसके सिर्फ इस एरिया तक जा रही थी, जो भी कुछ था। तो उसे दिख रहा था, लगा हुआ कि कोई ना कोई खड़ा हुआ है। थोड़ा और फोकस जैसे उसने किया, एकदम से वो एंटिटी निकल के बाहर आई। तो देखा कि वो जो चुड़ैल जिसका डिस्क्रिप्शन बूढ़े बाबा ने दिया था, सेम वही चुड़ैल वहां पे खड़ी हुई है। उसकी ये लंबी सी नाक है, स्किन पूरी से लटक रही है, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल शाह, चमक नहीं रही, बिल्कुल लाल आंखें होती है, बिल्कुल वैसी आंखें थी। और जैसे उन दोनों की आंखें मिली, उस चुड़ैल ने सिर्फ एक हंसी करी, स्माइल किया, और स्माइल करते हुए वहीं कहीं बेहोश हो गया बस। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, उसे कुछ नहीं पता। सुबह उठा तो उठ के वो उठते से पहले पूछता है तो देखता है कि पूरे रूम के अंदर भीड़ हो रखी है, और वो बूढ़े बाबा है जो वही उसे उठा रहे हैं। तो उठते पूछते मेरी बीवी कहाँ है। तो बोलते कि साहब आप उस मंदिर पे गए थे क्या। तो बोलता साइड में हटो, मेरी बीवी कहाँ है। तो उधर इशारा करता है कोने में। तो भागते हुए जाता है तो देखता है उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी, और उसकी बीवी की लाश में सबसे अजीब चीज थी वो ये थी कि वो बिल्कुल गंजी हो चुकी थी, और बाल जो थे उसके ऐसे कोई काट के लेकर गया, उसके बाल एक एक करके किसी ने उखाड़े हैं। तो रात को जो काउंटिंग चल रही थी 25,127, 25,128, वो गिन गिन के उसके बाल उखाड़ रही थी। क्योंकि जब ये लोग वहां पर गए थे तो इन्होंने तो चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन चुड़ैल ने उसको देख लिया। तो उसकी बीवी के बाल बहुत सुंदर थे, तो उसका दिल आ गया उसके बालों पर, और उसके बाल लेने वहां पर आई थी। बाप रे। तो पसंद जो आ जाए वो लेने आ गई। अब वो बाल शायद वो अपने पास लगा लिए होंगे उसने।